नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने एक ही दिन में 86 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाकर अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने टीका लगवाकर सुरक्षित होने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने किसी भी तरह की ढिलाई के प्रति आगाह करते हुए टीकाकरण और कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने को कहा। महान धावक मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री का लोगों से मौजूदा मानसून में वर्षा जल संचयन पर ध्यान देने का आग्रह। देश में पिछले 24 घंटों में 64,25,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.75% हुई। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने जम्मू में वायुसेना केंद्र में हुए 2 विस्फोटों की जांच शुरू की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय दौरे पर लद्दाख पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में कैज़ेन अकादमी और जैन गार्डन का उद्घाटन किया। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की महिला क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। यूरो कप फुटबॉल में आज रात नीदरलैंड्स का मुकाबला चेक गणराज्य से और बेल्जियम का सामना पुर्तगाल से। दोपहर समाचार में रवि कपूर के साथ मैं अतहर सईद। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011239780046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने एक ही दिन में 86 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि ये उपलब्धि 21 जून को हासिल हुई। 21 जून को वैक्सीन अभियान के अगले चरण की शुरुआत हुई और उसी दिन देश ने 86 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया, और वो भी एक दिन में। इतनी बड़ी संख्या में भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीनेशन, और वो भी एक दिन में, स्वाभाविक है इसकी चर्चा भी खूब हुई है। साथियों, 1 साल पहले सबके सामने सवाल था कि वैक्सीन कब आएगी। आज हम एक दिन में लाखों लोगों को मेड इन इंडिया वैक्सीन मुफ्त में लगा रहे हैं, और यही तो नए भारत की ताकत है। साथियों, वैक्सीन की सेफ्टी देश के हर नागरिक को मिले, हमें लगातार प्रयास करते रहना है। श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचाने के प्रयास जारी रहने चाहिए। देश में कई जगहों पर कोविड वैक्सीन के प्रति हिचकिचाहट समाप्त करने के लिए कई संगठन अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन के बारे में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के डुलारिया गांव के लोगों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के दौरान गांव वालों और वनवासियों ने अपनी क्षमताओं और सूझबूझ का परिचय दिया। वो एक दिन दुनिया भर में केस स्टडी का विषय बन जाएगा। हमारे वनवासी आदिवासी भाई बहनों ने इस कोरोना काल में किस तरह अपने सामर्थ्य और सूझबूझ का परिचय दिया। गांव के लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर बनाए, स्थानीय जरूरतों को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल बनाए। गांव के लोगों ने किसी को भूखा नहीं सोने दिया, खेती का काम भी रुकने नहीं दिया। नजदीक के शहरों में दूध, सब्जियां, ये सब हर रोज पहुंचता रहे, ये भी गांव ने सुनिश्चित किया। यानी खुद को संभाला, औरों को भी संभाला। ऐसे ही हमें वैक्सीनेशन अभियान में भी करते रहना है। हमें जागरूक रहना भी है और जागरूक करना भी है। गांव में हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लग जाए, ये हर गांव का लक्ष्य होना चाहिए। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के प्रत्येक व्यक्ति ने कोविड महामारी से लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई की एक बड़ी विशेषता है। इस लड़ाई में देश के हर व्यक्ति
अपनी भूमिका निभाई है। मैंने मन की बात में अक्सर इसका जिक्र किया है, लेकिन कुछ लोगों को शिकायत भी रहती है कि उनके बारे में उतनी बात नहीं हो पाती है। अनेक लोग, चाहे बैंक स्टाफ हो, टीचर्स हो, छोटे व्यापारी या दुकानदार हो, दुकानों में काम करने वाले लोग हो, रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन हो, सिक्योरिटी वॉचमैन या फिर पोस्टमैन और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, दरअसल यह लिस्ट बहुत ही लंबी है और हर किसी ने अपनी भूमिका निभाई है। शासन प्रशासन में भी कितने ही लोग अलग अलग स्तर पर जुटे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भारत सरकार में सचिव गुरु प्रसाद महापात्रा को याद किया। कोविड के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराने के बाद भी वे अपना कर्तव्य निभाते रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरु प्रसाद ने ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने और देश के दूर दराज क्षेत्रों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए दिन रात काम किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि देश ने कोरोना के कारण उस कर्मयोगी को खो दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करना चाहिए, टीका लगवाना चाहिए। ऐसे प्रत्येक कोरोना योद्धा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्री मोदी ने महान धावक मिल्खा सिंह का भी उल्लेख किया, जिनका कोविड के कारण निधन हो गया। जब मिल्खा सिंह अस्पताल में भर्ती थे तो प्रधानमंत्री ने उनसे आग्रह किया था कि टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का वे हौसला बढ़ाएं। मिल्खा सिंह जी का पूरा परिवार स्पोर्ट्स को समर्पित रहा है, भारत का गौरव बढ़ाता रहा है। साथियों, जब टैलेंट, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक साथ मिलते हैं, तब जाकर कोई चैंपियन बनता है। श्री मोदी ने लोगों से माई गॉव प्लेटफॉर्म पर ओलंपिक पर आधारित प्रतियोगिता टोक्यो क्विज में भाग लेने की भी अपील की। ओलंपिक्स पर जो क्विज है उसमें प्रश्नों के उत्तर देंगे तो कई सारे इनाम जीतेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न माई गॉव के रोड टू टोक्यो क्विज में है। आप रोड टू टोक्यो क्विज में भाग लें। भारत ने पहले कैसा परफॉर्म किया है, हमारी टोक्यो ओलंपिक्स के लिए अब क्या तैयारी है, ये सब खुद जाने और दूसरों को भी बताएं। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस क्विज कंपटीशन में जरूर हिस्सा लीजिए। श्री मोदी ने छोटे कस्बे और गांव से आने वाले खिलाड़ियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक के लिए टीम में ऐसे अनेक खिलाड़ी शामिल हैं जिनका जीवन बहुत प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के सतारा जिले के प्रवीण जाधव का उल्लेख किया। वे बेहतरीन तीरंदाज हैं। श्री मोदी ने दीपिका कुमारी की भी बात की, जिनका जीवन उतार चढ़ाव वाला रहा है। दीपिका के पिता ऑटो रिक्शा चलाते हैं और उनकी मां नर्स है। दीपिका भारत की एकमात्र महिला तीरंदाज हैं जो टोक्यो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक के लिए चुने गए खिलाड़ियों ने बचपन में संसाधनों की कमी का सामना किया, लेकिन वो डटे रहे और जुटे रहे। प्रधानमंत्री ने हरियाणा में भिवानी के मनीष कौशिक का भी जिक्र किया। मनीष किसान के बेटे हैं। बचपन में खेतों में काम करते करते मनीष को मुक्केबाजी के प्रति रुचि हो गई। प्रधानमंत्री ने कहा इसी कारण वो टोक्यो ओलंपिक में खेलने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सीए भवानी देवी का भी नाम लिया, जो तलवारबाजी में निपुण हैं। श्री मोदी ने कहा कि टोक्यो जा रहे प्रत्येक खिलाड़ी ने संघर्ष किया और वर्षों तक मेहनत की। उन्होंने कहा कि ये खिलाड़ी अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए खेलने जा रहे हैं। हमें जाने अनजाने में भी हमारे इन खिलाड़ियों पर दबाव नहीं बनाना, बल्कि खुले मन से इनका साथ देना है। हर खिलाड़ी का उत्साह बढ़ाना है। सोशल मीडिया पर आप #Cheer4India के साथ अपने इन खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दे सकते हैं। आप कुछ और भी इनोवेटिव करना चाहें तो वो भी जरूर करें। अगर आपको कोई ऐसा आइडिया आता है जो हमारे खिलाड़ियों के लिए देश को मिलकर करना चाहिए तो वो आप मुझे जरूर भेजिएगा। हम सब मिलकर टोक्यो जाने वाले अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे। चीयर फॉर इंडिया, चीयर फॉर इंडिया, चीयर फॉर इंडिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण भी एक तरह से देश की सेवा ही है। हमारे देश में अब मानसून का सीजन भी आ गया है। बादल जब बरसते हैं तो केवल हमारे लिए नहीं बरसते, बल्कि बादल आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बरसते हैं। बारिश का पानी जमीन में जाकर इकट्ठा भी होता है, जमीन के जलस्तर को भी सुधारता है और इसलिए मैं जल संरक्षण को देश सेवा का ही एक रूप मानता हूं। श्री मोदी ने विशेष रूप से उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल के सच्चिदानंद भारती का उल्लेख किया। भारतीय शिक्षक हैं और उन्होंने अपने कार्यों से भी लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा दी है। उनकी मेहनत से ही आज पौड़ी गढ़वाल के उफरेखाल क्षेत्र में पानी का संकट समाप्त हो गया है।
श्री मोदी ने जल संरक्षण की पारंपरिक विधि चाल खाल का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को इन सभी प्रयासों से प्रेरणा लेनी चाहिए और हर संभव तरीके से पानी का संरक्षण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मानसून का महत्वपूर्ण समय गंवाना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री ने शास्त्रों की उक्ति नास्ति मूलम अनौषधम का उल्लेख किया। हमारे शास्त्रों में कहा गया है नास्ति मूलम अनौषधम, अर्थात पृथ्वी पर ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसमें कोई न कोई औषधीय गुण न हो। हमारे आसपास ऐसे कितने ही पेड़ पौधे होते हैं जिनमें अद्भुत गुण होते हैं, लेकिन कई बार हमें उनके बारे में पता ही नहीं होता। मुझे नैनीताल से एक साथी भाई परितोष ने इस विषय पर एक पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है कि उन्हें गिलोय और दूसरी कई वनस्पतियों के इतने चमत्कारी मेडिकल गुणों के बारे में कोरोना आने के बाद ही पता चला। परितोष ने मुझे आग्रह भी किया है कि मैं मन की बात के सभी श्रोताओं से कहूं कि आप अपने आसपास की वनस्पतियों के बारे में जानिए और दूसरों को भी बताइए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। ये दिन देश के महान चिकित्सक डॉक्टर वीसी रॉय की जयंती को समर्पित है। श्री मोदी ने कोरोना काल में डॉक्टरों के योगदान के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि देश में ऐसे अनेक लोग हैं जो डॉक्टरों की मदद के लिए आगे आए। हमारे देश में कई लोग ऐसे भी हैं जो डॉक्टर्स की मदद के लिए आगे बढ़कर काम करते हैं। श्रीनगर से एक ऐसे ही प्रयास के बारे में मुझे पता चला। यहाँ डल झील में एक बोट एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत की गई। इस सेवा को श्रीनगर के तारिक अहमद पटलू जी ने शुरू किया, जो एक हाउस बोट ओनर है। उन्होंने खुद भी कोविड-19 से जंग लड़ी है और इसी से उन्हें एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने के लिए प्रेरित किया। उनकी इस एम्बुलेंस से लोगों को जागरूक करने का अभियान भी चल रहा है। वो लगातार एम्बुलेंस से अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। कोशिश यही है कि लोग मास्क पहनने से लेकर दूसरी हर जरूरी सावधानी बरतें। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस भी मनाया जाता है। उन्होंने सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त भी निकट आ रहा है और स्वतंत्रता के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव बहुत प्रेरणादायक है। आजादी के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। हम देश के लिए जीना सीखें। आजादी की जंग देश के लिए मरने वालों की कथा है। आजादी के बाद के इस समय को हमें देश के लिए जीने वालों की कथा बनाना है। हमारा मंत्र होना चाहिए इंडिया फर्स्ट। हमारे हर फैसले, हर निर्णय का आधार होना चाहिए इंडिया फर्स्ट। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अमृत महोत्सव में कई सामूहिक लक्ष्य तय किए हैं। उन्होंने स्वाधीनता सेनानियों को याद करते हुए उनसे जुड़े इतिहास को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने चेन्नई के तिरु आर गुरु प्रसाद का पत्र भी पढ़ा, जिन्होंने मन की बात में तमिल संस्कृति के बारे में चर्चा करने पर श्री मोदी की सराहना की। मैं दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल का बड़ा प्रशंसक हूँ। साथियों, हर हिंदुस्तानी को विश्व की सबसे पुरातन भाषा हमारे देश की है, इसका गुणगान करना ही चाहिए, उस पर गर्व महसूस करना चाहिए। मैं भी तमिल को लेकर बहुत गर्व करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नमो ऐप पर आज के मन की बात कार्यक्रम पर आधारित दिलचस्प क्विज उपलब्ध है। ट्विटर पर श्री मोदी ने लोगों से इस प्रतियोगिता में भाग लेने का आग्रह किया है। आगामी टोक्यो ओलंपिक खेलों को देखते हुए भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय ओलंपिक संघ माई गॉव प्लेटफॉर्म के सहयोग से क्विज आयोजित कर रहे हैं। ये प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता ओलंपिक खेलों और भारतीय खिलाड़ियों के बारे में जागरूकता फैलाने तथा भारत के ओलंपिक दल को नैतिक समर्थन उपलब्ध कराने के लिए आयोजित की जा रही है। प्रतिभागियों को 2 मिनट में 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रतियोगिता पिछले और मौजूदा ओलंपिक खेलों तथा खिलाड़ियों पर आधारित होगी। प्रत्येक गतिविधि के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर प्रत्येक प्रतिभागी को भागीदारी के लिए ई प्रमाण पत्र दिया जाएगा। विजेताओं को भारतीय टीम की जर्सी जीतने का मौका भी मिलेगा। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सतना के श्री रामलोटन कुशवाहा का भी जिक्र किया, जो औषधीय पौधों और बीजों के संरक्षण के लिए उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
रामलोटन कुशवाहा ने स्वदेशी पौधों का संग्रहालय बनाया है। इस संग्रहालय में उन्होंने सैकड़ों औषधीय पौधों और बीजों का संग्रह किया है। इसके अलावा श्री लोटन हर साल विभिन्न तरह की सब्जियां भी उगाते हैं। श्री कुशवाहा ने प्रधानमंत्री द्वारा उनके काम की सराहना पर प्रसन्नता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारी थोड़ा ख्याल किए कि छोटी छोटी की और बगियन में जो जड़ी बूटियां की लगी हैं, धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को कि हमारी खेल कर लिए हैं। रामलोटन अपने मिशन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। प्रधानमंत्री के प्रोत्साहन के बाद उन्होंने कहा कि अन्य लोग भी इन स्वदेशी वनस्पतियों के संरक्षण और प्रचार के लिए आगे आएंगे। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों से कोरोना की वैक्सीन लेने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने कोविड टीकाकरण के लिए अभियान शुरू किया है और वैक्सीन लगाना ही कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है। श्री कोविंद ने आज उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात जिले में अपने जन्मस्थल पारौख में एक समारोह में ये बात कही। वे राज्य के 5 दिन के दौरे पर हैं। श्री कोविंद ने कहा कि उन्होंने ये कल्पना भी नहीं की थी कि उनके जैसी ग्रामीण पृष्ठभूमि का साधारण सा बालक सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंच सकता है, लेकिन लोकतंत्र के कारण ये संभव हुआ। राष्ट्रपति ने कहा कि एक विशेष रेलगाड़ी में दिल्ली से कानपुर की यात्रा के क्रम में उन्हें रेलवे के विकास की झलक मिली है। मैं चाहता हूं कि रेलवे ने जो विकास कार्य किए हैं उसको आप देखें। और सबसे बड़ी अच्छी बात जो मुझे नजर आई, रास्ते भर मैं देखता था कि जो फ्रेट कॉरिडोर बना है 2 लाइनों का, वो जो व्यापार से संबंधित है, भारत की जो अर्थनीति है, जो इकोनॉमी है, उसको बढ़ाने में ये हमारा जो फ्रेट कॉरिडोर बना है रेलवे द्वारा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके परिणाम अभी हमें कुछ ही वर्षों में दिखाई पड़ने लगेंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करने और टीके लगवाने की अपील की। उन्होंने ये घोषणा भी की कि कानपुर देहात जिले में एक चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी और परौख गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संगमरमर की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। लंबे इंतजार के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पैतृक गांव परौख पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। गांव में मातृ पितृ गुरु देवो भव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें शिक्षकों और अभिभावकों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति के परिवार के सदस्य, बचपन के साथी और दूसरे सहयोगी इस मौके पर मौजूद थे। राष्ट्रपति ने गांव में मौजूद झलकारी बाई इंटर कॉलेज का निरीक्षण भी किया, जिसकी शुरुआत उन्होंने ही की थी। वो स्थानीय पथरी देवी के मंदिर भी गए और अंबेडकर मिलन केंद्र को भी देखा। राष्ट्रपति बाद में कानपुर देहात के पुखराया कस्बे में एक कार्यक्रम में शामिल हुए और अपने पुराने परिचितों से मुलाकात की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन के जरिए राजधानी लखनऊ की अपनी 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, कानपुर देहात। देश में पिछले 24 घंटे में 64,25,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। अब तक 32 करोड़ 17 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान में बताया गया है कि पिछले 24 घंटे में 50,040 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में कोविड मरीजों की संख्या घटकर 5,86,403 रह गई है। कोविड मरीजों की संख्या कुल संक्रमित लोगों का 1.94% है। पिछले 24 घंटे के दौरान 57,944 मरीज कोविड से ठीक हुए। इसके साथ ही स्वस्थ लोगों की संख्या 2,92,51,000 से अधिक हो गई है। लगातार 45वें दिन रोजाना स्वस्थ हो रहे लोगों की संख्या संक्रमित लोगों की दैनिक संख्या से अधिक बनी हुई है। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.75% हो गई है।
पिछले 24 घंटे में 1,258 लोगों की मृत्यु हुई। कल देश भर में 17,77,000 से अधिक कोविड जांच की गई। अब तक कुल 40 करोड़ 42 लाख जांच की गई हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों के पास अब भी 1 करोड़ 15 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार अब तक राज्यों को 31 करोड़ 51 लाख से अधिक निःशुल्क टीके उपलब्ध करा चुकी है और अगले 3 दिन के भीतर 20 लाख 48 हजार से अधिक टीके भेज दिए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड प्रतिबंधों में और छूट देने का फैसला किया है। कोविड मरीजों की संख्या घटने के कारण ये कदम उठाया गया है। जिम और योग संस्थानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल और होटलों को अधिकतम 50 लोगों की सीमा के साथ अनुमति दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू में वायुसेना हवाई अड्डे में आज विस्फोट की घटना के संबंध में वायुसेना उपाध्यक्ष एयर मार्शल एचएस अरोड़ा से बात की। एयर मार्शल विक्रम सिंह स्थिति का जायजा लेने के लिए जम्मू पहुंच रहे हैं। इस बीच जांच में सहयोग के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए से जुड़े विशेषज्ञों ने जम्मू वायुसेना अड्डे में विस्फोट स्थल का निरीक्षण पूरा कर लिया है। जम्मू स्थित वायुसेना अड्डे पर आज तड़के करीब 1:45 बजे कुछ मिनटों के अंतराल में 2 विस्फोट हुए। सुरक्षा बलों ने कुछ ही मिनटों में इलाके को सील कर दिया। वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस और फॉरेंसिक विशेषज्ञ भी घटनास्थल पर पहुंचे। रक्षा प्रवक्ता के अनुसार इस घटना में किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख की 3 दिन की यात्रा पर आज लेह पहुंचे। वे सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए कई पुलों का कल उद्घाटन करेंगे। श्री सिंह के साथ सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी दौरे पर हैं। श्री राजनाथ सिंह ने आज लेह पहुंचने पर अवकाश प्राप्त योद्धाओं और पूर्व सैनिकों के साथ चर्चा की। ब्यौरा हमारे लेह संवाददाता रमेश चंद्र से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख क्षेत्र में 3 दिवसीय यात्रा लेह में 300 से अधिक युद्ध के दिग्गजों और पूर्व सैनिकों के साथ बातचीत से शुरू की। देश के लिए उनके योगदान की सराहना करते हुए राजनाथ सिंह ने सभा को नमन किया। मंत्री ने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है वह पूर्व सैनिकों को खुश रखे और शिकायतों को समाधान के लिए हर संभव प्रयास करे। उन्होंने कोविड महामारी के दौरान सेवानिवृत्त सैनिकों की उनके दरवाजों पर सेवा करने के लिए IVRS सुविधाओं और ऑनलाइन पोर्टलों को सूचीबद्ध किया। मंत्री ने दिग्गजों को आश्वासन दिया कि सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्निर्वास के मुद्दों को भी जल्द से जल्द हल किया जाएगा। OROP को कार्यान्वयन के जिक्र करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सैनिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। कुछ बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं कि हम उसको पूरा न कर पाए, उसका हल, उसको रिजॉल्व हम न कर पाए, यह भी होता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि हमारी ये ख्वाहिश नहीं है, हमारी ये इच्छा नहीं है कि हम इसको रिजॉल्व न करें। यदि आज नहीं रिजॉल्व हुई है तो कल वह रिजॉल्व होकर रहेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है, पक्का एक भरोसा है। मंत्री राजनाथ ने सभी एकत्रित पूर्व सैनिकों के साथ बातचीत की और कोविड महामारी के दौरान और अन्यथा उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने एक ही दिन में 86 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाकर अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने टीका लगवाकर सुरक्षित होने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने किसी भी तरह की ढिलाई के प्रति आगाह करते हुए टीकाकरण और कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने को कहा। महान धावक मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री का लोगों से मौजूदा मानसून में वर्षा जल संचयन पर ध्यान देने का आग्रह। देश में पिछले 24 घंटों में 64,25,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.75% हुई। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने जम्मू में वायुसेना केंद्र में हुए 2 विस्फोटों की जांच शुरू की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय दौरे पर लद्दाख पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में कैज़ेन अकादमी और जैन गार्डन का उद्घाटन किया। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की महिला क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। यूरोकप फुटबॉल में आज रात नीदरलैंड्स का मुकाबला चेक गणराज्य से और बेल्जियम का सामना पुर्तगाल से।
कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में जापानी ज़ेन उद्यान और कैज़ेन अकादमी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान के बीच साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध हैं और भविष्य के लिए साझा विजन है। श्री मोदी ने कहा कि बाहरी विकास के साथ भारत और जापान आंतरिक शांति और वृद्धि के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि जापान में ज़ेन भारत के ध्यान के समान ही है। जैन गार्डन और काइजन एकेडमी के लोकार्पण का ये अवसर भारत जापान के संबंधों की सहजता और आधुनिकता का प्रतीक है। मुझे विश्वास है कि जापानी जैन गार्डन और काइजन एकेडमी की ये स्थापना भारत और जापान के रिश्तों को और मजबूत करेगी, हमारे नागरिकों को और करीब लाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और अब वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम लिखकर राष्ट्र प्रेम की अलख जगाने वाले बंगाल के प्रसिद्ध कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर प्रस्तुत है आज का संस्कृति संदेश। वंदे मातरम, यही वह गीत है जो देश की आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत बना और बाद में हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। इसकी रचना बंगाल के प्रख्यात लेखक, कवि और पत्रकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। बंकिम चंद्र का जन्म 1838 में 27 जून यानी आज ही के दिन बंगाल के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। 1857 में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से BA किया। इसके तुरंत बाद वे डिप्टी मजिस्ट्रेट नियुक्त हो गए। वे बंगाल सरकार के सचिव पद पर भी रहे। बाद में उन्हें राय बहादुर और CIE की उपाधियों से भी सम्मानित किया गया। यूरो कप फुटबॉल में आज रात नीदरलैंड का मुकाबला चेक गणराज्य से और बेल्जियम का सामना पुर्तगाल से होगा। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज ब्रिस्टल में काउंटी ग्राउंड पर खेला जाएगा। टोक्यो ओलंपिक शुरू होने में अब केवल 25 दिन शेष हैं। आकाशवाणी इस खेल कुंभ में भारत की पदक संभावनाओं पर विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने एक ही दिन में 86 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाकर अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने टीका लगवाकर सुरक्षित होने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने किसी भी तरह की ढिलाई के प्रति आगाह करते हुए टीकाकरण और कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने को कहा। महान धावक मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री का लोगों से मौजूदा मानसून में वर्षा जल संचयन पर ध्यान देने का आग्रह।
देश में पिछले 24 घंटों में 64,25,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.75% हुई। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने जम्मू में वायुसेना केंद्र में हुए 2 विस्फोटों की जांच शुरू की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय दौरे पर लद्दाख पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में काइजेन अकादमी और जैन गार्डन का उद्घाटन किया। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की महिला क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। यूरो कप फुटबॉल में आज रात नीदरलैंड्स का मुकाबला चेक गणराज्य से और बेल्जियम का सामना पुर्तगाल से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।